हमारी नहीं है। ये किसकी बेटी है? आपके पास बहुत रहती है, आप बहुत लाड प्यार करते हो, आप हर रोज वीडियो डालते हो। हमारी ही बेटी है। नहीं, आपकी बेटी नहीं है। हम आपकी कृष्णा की रोज वीडियो वॉच करते हैं, लेकिन वो आपकी बेटी नहीं है। आपको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो चलिए, आज की जो टॉपिक है वो मेरी बेटी से रिलेटेड है। मैं वैसे तो वीडियो नहीं बनाती हूँ, देखिए। मैं सोशल मीडिया पे इस तरीके के एक्टिव नहीं हूँ, आप लोगों को लगे कि मैं कोई ब्लॉगर हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं काम सारे छोड़ के इसी पे लग जाती। 24 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे का टाइम में 2 से 3 वीडियो हमारे जाते हैं, वो भी कभी मतलब किसी भी टाइम जा सकता है। क्योंकि मैं रील्स वगैरह नहीं देखती, बस जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ तो बस मैं अपने कृष्णा की वीडियो डाल देती हूँ। बस इतना सा ही मेरा फ़ोन चलाना होता है। उसमें आप वीडियो उठाएंगे तो ये लगेगा कि बस मैं यही करती हूँ। तो ये आप सबकी सोच है, तो वीडियो में जुड़े रहिए। आज मैं अपने बेटे के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, एक चीज़ है। वैसे तो बहुत सारे लोगों की तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस उन्हीं के लोगों के लिए है कि आप प्लीज़ बताइए ये बेटी कौन है। ठीक है, ये आपकी बेटी तो नहीं है, ये तो क्लियर है, क्योंकि आपकी वीडियो में हमेशा वॉच करता है। ठीक है, देखिए, पहली बात, अगर मैं उनसे लाड प्यार करती हूँ तो ममता, जो ममता है वो मेरी ही बेटी है। मैं इतना ममता दूसरे पे क्यों दिखाऊंगी, है ना? ये आप लोग सोच रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि अपने जो बच्चे होते हैं, अपने कोख के जो बच्चे होते हैं, उनसे तो हर कोई प्रेम करता है। और नहीं भी करेंगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे बच्चे हैं तो प्रेम तो करते ही होंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, माइंड में ये हटा दो कि ये उनकी बेटी, उनके बेटे, उनके बेटे, तो कभी हमें प्रेम नहीं होगा, किसी भी बच्चे से प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो हमें हर किसी से करना चाहिए, ठीक है। प्रेम हर किसी से करना चाहिए, पर ये चीजें सोच के नहीं, अपने बच्चे को मत प्यार करो तो भी चलेगा, क्योंकि वो आप ही के हैं। नहीं भी करोगे तो भी उनको लगेगा ही नहीं, और आपकी ममता गवाही ही नहीं देगी। आपके बच्चे कैसे भी हो, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ममता ही ऐसा होता है। पर दूसरे के बच्चे को अगर हम अपने जैसा प्रेम करें तो वही ममता होती है। ठीक है, ममता कहीं खरीदी नहीं जाती है, खुद के दिल में होना चाहिए ममता। तो जरूरी नहीं कि हम अपने पेट से ही पैदा करें तो ही ममता होगी। हाँ, तो देखिए, एक रोआ अगर टूट जाए तो लगाने की सामर्थ्य नहीं है। बेटी और बेटा तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो हमारी बेटी है ना, ये भगवान की अंश है। हम भी भगवान के हैं, वो भी, सब कोई भगवान के हैं। हमारी इच्छा अनुसार ना बेटा होंगे ना बेटी होंगे। हम जब चाहेंगे 2 साल बाद करें, 2 साल बाद भगवान दे देंगे? नहीं भाई, नहीं देंगे। इसलिए वो हमारी ही बेटी है, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। और हमारी जो ममता है वो उनके विपरीत है, ये आप लोग भी देखते हैं। रही बात कि हमारी ममता में कहीं खोट है, तो जो जो मतलब कि मेरी दीदी, आई मीन मेरी दीदी को 2 बेटी थी, ठीक है। ये तीसरी हुई, मैंने लिया। अब उन्हें कोई कोई भी लगाव नहीं है, इसलिए कि जब उन्होंने दे दिया तो मैं अपनी बेटी से प्रेम करूं ना करूं, पहनाऊं ना पहनाऊं, उनको क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देना तो इसी को कहते हैं। और हमारी बेटी जो है वो स्वतंत्र है। अगर वो चाहेगी, मैं कोई अनाथ आश्रम से तो ली नहीं हूँ, वो कोई बेटा तो है नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी ले लेंगे? नहीं भाई, जितना हमारा होगा, जितना हमारी राधा रानी की कृपा होगी, उस तरीके से वो कल को, हर कोई बच्चियां घर जाती हैं अपने ससुराल, वहीं जाएंगी, उन्हीं का कास्ट, उन्हीं का सब चीजें पति के ही नाम से चलेगा, हमारे नाम से कुछ भी नहीं चलेगा। हम सेएंगे, पालेंगे, ठीक है, सब करेंगे, लेकिन ना हम अपने माँ बाप के घर रोज जाते हैं ना वो हमारे घर आएंगे। बेटियां बहुत ही अनमोल होती हैं, बहुत अनमोल होती हैं। मेरी इच्छा थी, हमारी किशोरी जी ने अपार कृपा की और बहुत सारी लीलाएं की। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ऐसी उनकी कंडीशन थी, लेकिन मुझे मेरी किशोरी जी पे बहुत भरोसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी अंश की आई थी और हमारे ही भाग्य में थी। देने के तो वो एक भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 दिया, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। तो देखिए, वो हमारी दीदी की लड़की है और हमने ले लिया। तो ममता जो है ना, वो ये सोचे कि वो हमारी दीदी की लड़की है, वो हमारी मामा की है, वो हमारी मौसी की है, तो ऐसे में प्रेम कभी भी नहीं हो सकता है। प्रेम ये सोच कभी नहीं करना चाहिए। हमारी हमें तो कभी लगा नहीं, हमें ना कभी याद आया ना हमें कभी लगा कि वो हमारा, बस हमें एक चीज याद आता है, हमारी राधा रानी की है
और हमारी राधा रानी ने भेजा है। हमारी राधा रानी की कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कृपा थी। और जिस कोख से वो पैदा हुई है ना, तनिक भी शक नहीं है, बहुत ही पवित्र कोख से वो पैदा हुई हैं। ये चीजें आगे चल के सबको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत इसके पीछे बहुत लीला है। और ये हमारी किशोरी जी कान्हा जी ही जानते हैं, और अदरवाइज तो कोई नहीं जान सकते। और रही बात 24 घंटे का जो दिनचर्या है, अष्टयाम सेवा है, बेटियों बच्चों की सेवा है, परिवार की जो सेवा है, वो बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों के साथ परिवार के साथ अष्टयाम सेवा करना। देखिए ऐसी पूजा तो हम कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं जब हम खाली पाए, पर जब गुरु की कृपा से हमें अष्टयाम सेवा मिलती है और अगर हम टाइम पे नहीं करते तब अपराध लगता है। तो ये सारी चीजें हमारी किशोरी जी की कृपा से ही हो पाता है, और हमारे बच्चे भी संभल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए कि वो हमारी बेटी नहीं है। और हम हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमारी ही बेटी है। ये बात, ये हमारे दिल में तनिक भी नहीं आता, तो आप लोगों को क्यों आता। और रही बात है कृष्णा के पिताजी को भी कभी ऐसा नहीं लगा। अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो मैं क्या करती। हमारे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, ये तो लोग मानसिकता, वो सबकी मानसिकता होती है, वो उनकी है। हम संसारिक मानसिकता के हिसाब से नहीं चलते और ना ही हम वो ये सोचते हैं। ये संसारिक तरीके से अगर आप सोचेंगे ना, तब तो हम यहाँ कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए हम कुछ लेके ना आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। ठीक है। और वो हमारे बेटे नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं लिखा पढ़ी के साथ लियो, तो भाई लिखा पढ़ी के साथ क्यों ले, हम अनाथ आश्रम से लिए हैं क्या कि हम लिखा पढ़ी के साथ लेंगे। अरे हमारी बहन की बेटी है, वो स्वतंत्र है। जहाँ उनकी इच्छा करेगी उनके पास जाएंगे, उनकी बहनें बुलाएंगे वहां जाएंगे, उनकी वो माँ बुलाएंगे तो उनके पास जाएंगे, हाँ बुलाएंगे तो हमारे पास आएंगे, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहां जाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो उनकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है, वो राधा रानी की है, राधा रानी के हिसाब से ही चलेंगी। तो ये तो कृपा हमारी किशोरी जी की उन पे शुरू से ही है। और ये चीजें हम लोग इतने बड़े हो गए थे तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जितनी कृपा हमारी रम्या पे है, वो तो सिर्फ हमारी रम्या बड़ी होंगी तो वो चीजें हमारी रम्या ही समझेंगी और धन्यवाद हर क्षण हर पल अपने किशोरी जी का वो करेंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सुकून फील होता है कि हमारी राधा रानी ने जो अनमोल दिया है ना, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। पाने की तो बहुत दूर की बात थी, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो जरूरी नहीं कि आप अपने कोख से पैदा करो तो भी वो आपकी है, ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं रखना चाहिए। और पैदा करना बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, जो पैदा कर दिए हम उसको नहीं, बढ़िया बहुत कहते हैं ना, पैदा करने वाला बड़ा नहीं होता, पालने वाला बड़ा होता है। तो वाकई में जो पाल पोस के बड़ा करता है ना, बहुत संघर्ष करना पड़ता है बच्चों को पालने के लिए। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई टाइम नहीं है बच्चे की, कुछ भी कर रहे हो तो भाई मैं तो मानती हूँ किशोरी जी की कृपा से ये सब चीज हो पाता है। तो वो मेरी ही बेटी है, आज के बाद ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरि वंश।